नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमालयन टेल्स चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान विष्णु के मत्स्यावतार की अद्भुत कथा, जो प्रलय के समय सृष्टि की रक्षा और मनु जी के माध्यम से नई सृष्टि की स्थापना की कहानी बताती है। कहानी में जानेंगे कि कैसे भक्ति, धर्म और श्रद्धा इंसान और सृष्टि को संकट से निकाल सकती है। अगर आप हमारी ऐसी रोचक और प्रेरणादायक कथाएं देखना पसंद करते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का आइकॉन भी दबाना न भूलें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत कथा का आनंद ले सकें। भगवान श्री विष्णु का मत्स्यावतार। प्राचीन समय में जब एक कल्प, सृष्टि का एक विशाल कालखंड समाप्त होने वाला था, तब भगवान विष्णु ने देखा कि पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। इस प्रलय में सब कुछ जल में डूब जाएगा और वेदों सहित सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे सृष्टि के बीज और धर्म को सुरक्षित रखेंगे। मनु का स्नान और मछली का प्राकट्य। उस समय के मनु थे वैवस्वत मनु, जो सूर्यदेव के पुत्र थे और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक दिन वे प्रातःकाल सरस्वती नदी के तट पर स्नान करने गए। स्नान के बाद जब वे अपने कमंडलू से जल ले रहे थे, तभी उस जल में एक छोटी सी सुनहरी मछली उनके हाथों में आ गई। वह मछली बोली, हे राजा, मैं बहुत छोटी हूं और बड़े मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपा करके मुझे अपने संरक्षण में रख लीजिए। मनु को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, ठीक है हे मछली, तू मेरे साथ रहेगी, मैं तेरी रक्षा करूंगा। उन्होंने उसे अपने कमंडलू में रख लिया। मछली का बढ़ना और मनु का आश्चर्य। थोड़ी देर में वह मछली बड़ी हो गई। अब वह कमंडलू में नहीं समा पा रही थी। मनु ने सोचा, इसे किसी तालाब में छोड़ दूं। उन्होंने उसे एक छोटे जलाशय कूप में डाल दिया। परंतु कुछ ही समय में वह वहां भी बड़ी हो गई। फिर मनु ने उसे एक झील में रखा, पर वहां भी उसका आकार बढ़ता गया। अब वह झील में भी नहीं रह पा रही थी। मनु को आश्चर्य हुआ, यह कैसी अद्भुत मछली है जो दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है। तब उन्होंने उसे समुद्र में छोड़ने का विचार किया। जब वे उसे समुद्र में डालने लगे, तब वह एक विशाल पर्वत के समान हो गई। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। भगवान विष्णु का रूप प्रकट होना। तब वह दिव्य मछली बोली, हे मनु, मैं साधारण मछली नहीं हूं। मैं हूं भगवान विष्णु, सृष्टि का पालन करता। शीघ्र ही इस पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। उस समय सब कुछ जल में डूब जाएगा। तुम एक विशाल नाव तैयार करना। उसमें सभी जीवों के बीज, वेद, धर्मग्रंथ और 7 महान ऋषियों को लेकर बैठना। जब प्रलय आरंभ होगा, तब मैं पुनः इसी रूप में आऊंगा। तुम उस नाव को मेरी सींग से नागराज वासुकी के द्वारा बांध देना। मैं तुम्हें प्रलय के जल में सुरक्षित ले जाऊंगा। जब प्रलय समाप्त होगा, तब तुम नई सृष्टि का आरंभ करोगे। मनु ने सिर झुकाकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृपया अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। प्रलय का प्रारंभ। कुछ ही समय में वह घड़ी आ पहुंची। आकाश में काले बादल छा गए। असंख्य बिजली की गड़गड़ाहट हुई। तीव्र वर्षा शुरू हुई। समुद्र अपनी सीमा लांघकर भूमि पर आ गया। धरती पर चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देने लगा। मनु ने भगवान की आज्ञा से एक विशाल नौका तैयार की थी। उन्होंने उसमें 7 महान ऋषि भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र, पशु पक्षियों के बीज, पौधों के बीज, औषधियां और वेदों का ज्ञान रख लिया। फिर वे स्वयं उस नौका में बैठे और भगवान को स्मरण करने लगे।
मत्स्यावतार का पुनः आगमन। तभी समुद्र की गहराइयों से एक विलक्षण दिव्य मत्स्य रूप प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका सिर बादलों तक पहुंचता था। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा जैसी चमक रही थीं। उसके शरीर पर दिव्य तेज फैल रहा था। मनु ने उसे देखकर पहचान लिया कि यह वही भगवान हैं जिन्होंने पहले दर्शन दिए थे। उन्होंने नौका को वासुकी नाग से बांधा और भगवान की सींग से जोड़ दिया। भगवान उस नौका को खींचते हुए प्रलय के जल में आगे बढ़ने लगे। भगवान का उपदेश। नौका में बैठे हुए मनु और ऋषि स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने उन सभी को धर्म, ब्रह्मज्ञान और सृष्टि के रहस्यों का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे मनु, यह प्रलय अस्थायी है। जब अंधकार गहराता है तब प्रकाश जन्म लेता है। जैसे नींद के बाद मनुष्य फिर जागता है, वैसे ही सृष्टि भी विनाश के बाद फिर जागती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भगवान ने यह भी बताया कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब वे पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। प्रलय का अंत और नई सृष्टि। कुछ समय बाद जब प्रलय का जल शांत हुआ तब भगवान विष्णु ने मनु को नई सृष्टि का कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, अब तुम नई सृष्टि आरंभ करो। अपने साथ लाए हुए बीजों और ज्ञान से संसार को पुनः जीवंत करो। यह सृष्टि चक्र बार बार चलता रहेगा, सृजन, पालन और सहाय। मनु ने वैसा ही किया। उन्होंने 7 ऋषियों के साथ मिलकर नई सृष्टि की रचना आरंभ की। यही से मनुष्य जाति और समस्त प्राणियों का नया चक्र प्रारंभ हुआ। संदेश। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। धर्म, भक्ति और ज्ञान जीवन में स्थायी सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, श्रद्धा और धर्म का पालन करने वाला सुरक्षित रहता है। जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर है। तो याद रखिए, भक्ति, धर्म और श्रद्धा ही सच्चा सुरक्षा कवच हैं। ज्ञानी दर्शकों को, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हम और भी अद्भुत कथाएं आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री विष्णु।